रोज एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके जैसे कहानी के दीवानों का यहाँ स्वागत है। ठंडी हवा चल रही थी। सर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार सर्दी सारे खेत और मैदान को बर्फ की चादर में ढक देगी। माँ, अगर ये ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो हम क्या करेंगे? बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सकें। पर तेरे पिताजी अब तक घर क्यों नहीं आए? रीना रसोई की ओर बढ़ी। उसने सोचा कि वो आते ही खाने की मांग करेंगे। तभी दरवाजे की आवाज सुनाई दी। उसके पति श्याम घर लौट आए थे। वो उसके पास गई और बोली, अरे कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो सोच रही थी कि इस सर्दी में कहीं तुम फंस न गए हो। क्या बताऊं, बाहर हालात बहुत खराब हैं। ठंड इतनी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और देखो, ये केले के पेड़ों के तने और पत्ते लाया हूं। केले के पेड़? इनका अब क्या करोगे? ये तो जलाने के लिए भी काफी नहीं है। ये लकड़ी जलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस सर्दी से बचाने के लिए है। केले के पेड़ हमें सर्दी से बचाएंगे? ये कैसी बात कर रहे हो? उस रात श्याम ने केले के तनों और पत्तों को काटकर जोड़ने का काम शुरू किया। वह देर रात तक इसी काम में लगे रहे, बिना थके। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, केले के पेड़ों से ऐसा घर बनाना जो उनके और उनके परिवार को इस कड़ाके की ठंड से बचा सके। श्याम के मन में केवल एक ही बात थी कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह अपने परिवार को ठंड से सुरक्षित रखेंगे। ऋतु ने अपने पिता को ये सब करते देखा तो वो खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। ऋतु ने जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा, इस बार की ठंड बहुत ज्यादा है। पहले कभी ऐसी ठंड नहीं पड़ी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पुराने घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा घर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो हमें इस सर्दी से बचा सके। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए हमें कुछ नया करना ही होगा। ये घर हमारी ठंड से रक्षा करेगा और हम सब आराम से रह पाएंगे। रीना ने श्याम को टोकते हुए कहा, पहले जब ज्यादा ठंड होती थी तब तो तुम लकड़ी के सहारे आग जलाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब ये केले के पेड़ों का घर बनाने का क्या मतलब है? मान, समय अब बदल गया है। सिर्फ आग जलाने से ठंड से बचा नहीं जा सकता। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां ठंडी हवाएं अंदर न आ सकें और हम आराम से रह सकें। केले के पेड़ों के तने मोटे और मजबूत होते हैं। अगर इन तनों के बीच में पत्तों को ठीक से लगाया जाए तो ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ पाएंगी। इससे न सिर्फ घर मजबूत बनेगा, बल्कि हम सब इस कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रहेंगे। यह तरीका हमें इस सर्दी में बड़ी मदद देगा। मकबूल, जो उनका पड़ोसी था, ये सब देखकर हंसने लगा। अरे श्याम भाई, ये क्या पागलपन कर रहे हो? बस भाई, भविष्य के लिए तैयारी कर रहा हूं। भविष्य के लिए तैयारी? हाँ, ये तो ज्ञानी लोगों का काम है। लेकिन ये बताओ, केले के पेड़ों से क्या तैयारी कर रहे हो? और क्या करूंगा भाई, एक घर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सच में श्याम भाई, तुमने हंसा दिया। ये तुम्हारी भविष्य की तैयारी है? हंसो मत भाई, कौन जानता है एक दिन तुम्हें भी मुझसे मदद मांगनी पड़े। नहीं श्याम भाई, मेरी जिंदगी में इतने बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये बताओ, इस घर का क्या करोगे? घर बनाऊंगा तो उसमें ही रहूंगा। और क्या कर सकता हूं, यही तो हमारी जरूरत है। एक ऐसा घर जो हमें ठंड से बचा सके और जिसमें हम सब सुकून से रह सकें। इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि हमारा परिवार इस सर्दी में सुरक्षित रहे। सच में श्याम भाई, लोग तुम्हें ऐसे ही पागल नहीं कहते। खाने पीने के बाद अगर कोई काम ना हो तो लोग ऐसा ही करते हैं। मकबूल हंसते हंसते वहां से चला गया, लेकिन श्याम उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपना काम करता रहा। अगली सुबह जब रीना बाहर गई
तो उसकी मुलाकात मकबूल की पत्नी सरिता से हुई। अरे रीना भाभी, इतनी सुबह सुबह इधर आ गई। हाँ, आंगन में केले के पत्ते गिरे पड़े थे, सोचा कुछ तोड़कर ले जाऊं। अरे भाभी, सुना है तुम लोग केले के पेड़ों के घर में रहने वाले हो। केले के पेड़ों का घर, ये किसने कहा? अरे पूरे गांव में चर्चा है। सब कह रहे हैं कि श्याम भाई ने केले के पेड़ों का घर बना लिया है और अब वहीं रहेंगे। सब उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। देखो सेलेना, मेरे पति के बारे में कुछ भी मत बोलो। हो सकता है वो सीधे साधे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बारे में हंसना सही है। मैंने तो कुछ नहीं किया। लोग जो कह रहे हैं वही तुमसे कह रही हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारे पति। तुमसे बात करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। सरिता मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। रीना भी गुस्से में अपने घर की तरफ लौट गई। गांव में श्याम के केले के पेड़ों से बने घर की चर्चा हर जगह थी। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ उनकी समझदारी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन कोविद को किसी की परवाह नहीं थी। वो बस अपने परिवार की सुरक्षा की तैयारी में जुटा था। कुछ दिनों बाद ठंड ने अपने चरम पर दस्तक दी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक को जमा दे। माला और ऋतु ठिठुरते हुए पुराने घर में बैठे थे। दीवारों से ठंडी हवाएं अंदर घुस रही थीं और घर की छत पर बर्फ जमा हो रही थी। पिताजी, हमें बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लगता है कि घर गिर जाएगा। श्याम ने गंभीरता से कहा। अब और इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी से अपना जरूरी सामान उठाओ। हमारा नया घर तैयार है, वहां चलो। रीना, जो अब तक श्याम के विचार से सहमत नहीं थी, उसने भी हार मान ली। ठीक है, यहाँ रहना अब संभव नहीं। चलो देखते हैं तुम्हारा बनाया घर कैसा है। तीनों ने केले के पेड़ों से बने घर में प्रवेश किया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ना ठंडी हवा, ना दीवारों से आती सर्दी। तनों ने दीवारों का काम किया और पत्तों की परतों ने गर्मी बनाए रखी। रीना आश्चर्य थी। ये तो वाकई कमाल का है। इतनी ठंड में भी यहाँ आराम महसूस हो रहा है। तुमने तो सोच से भी बेहतर कर दिखाया। लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि गांव में बाकी लोग परेशान हो गए। दूर से ठिठुरते हुए मकबूल श्याम के घर की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। श्याम भाई, मकबूल ने दरवाजे पर दस्तक दी। मकबूल भाई, ठंड में क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मकबूल ने अंदर कदम रखा और घर को देखता ही रह गया। भाई, ये क्या बनाया है तुमने? यहाँ तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। ये तो जादू जैसा है। ये जादू नहीं, मेहनत और समझदारी का नतीजा है। मकबूल ने अपनी गलती मानते हुए कहा। भाई, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो। अब समझ आया कि तुमने जो किया वो कितना सही था। कोविद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे, माफी की कोई जरूरत नहीं भाई। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब तक किसी चीज की असली अहमियत उसकी जिंदगी में न झलके, तब तक वह उसे समझ नहीं पाता। हर नई चीज को तुरंत अपनाना या समझना आसान नहीं होता। हम अक्सर वही चीजें मजाक समझ लेते हैं जो हमें दूर लगती हैं या जिनका महत्व हमें उस वक्त समझ नहीं आता। लेकिन जब समय ऐसा आ जाए कि वही चीज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाए, तब हमें उसके असली मायने समझ आते हैं। गलतियां इंसान से ही होती हैं और अगर उन गलतियों को सुधारने का इरादा हो तो वो गलती नहीं, एक सबक बन जाती है। देखो भाई, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ। तुम्हारा मजाक उड़ाने का भी मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन तुम्हें समझ आएगा। और आज जब तुम खुद ही अपनी गलती मान रहे हो तो मैं क्या कहूं। ये क्या मकबूल भाई, रो क्यों रहे हो? मैं अपनी गलती पर रो रहा हूं। मैंने तुम्हें बिना समझे कितना मजाक उड़ाया, यहां तक कि तुम्हें केले का घर बनाने के लिए पागल तक कह दिया। लेकिन आज तुम्हारे और तुम्हारे इस केले के घर ने हमें बचा लिया। मुझे माफ कर दो भाई। हाँ भाभी, तुम भी मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने भी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, बिना समझे। अरे, अब ये सब बातें क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। मैं भी समझती हूँ कि अपने पति के कारण मुझे कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन
आज मुझे एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो हमारे भले के लिए ही किया। उस रात रीना ने श्याम से कहा, तुम्हारी सोच और मेहनत ने हमें बचा लिया। आज तुम पर गर्व हो रहा है। सच में ये घर हमारी जान बचाने वाला है। जो लोग कभी मेरी बातों पर हंसते थे, आज वही लोग मेरे घर में शरण लिए हुए हैं। इससे साबित होता है कि समझदारी और मेहनत कभी बेकार हर रोज एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न